अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हादियना व मुर्शिदना व काइदना व इमामुना व इमामु अंबियाइना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। काबिल एहतराम अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ऊंचा वसीला अता फरमाया है। हर आदमी को अपने वसीलों पर नाज होता है। किसी का एमपी से वसीला है, किसी का एमएलए से वसीला है, किसी का डीएसपी से वसीला है, किसी का डीआईजी से वसीला है। तो हर आदमी को अपने वसीलों पर नाज होता है। अल्लाह ने मुझे और आपको कितना ऊंचा वसीला अता फरमाया कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अगर अल्लाह के बाद किसी का दर्जा है तो वो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम ये तो जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको बहुत ऊंचा वसीला अता फरमाया है। इसीलिए शायर कहता है, मोहम्मद का वसीला दीन हक में शर्त अव्वल है। मोहम्मद का वसीला दीन हक में शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम ये तो जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ऊंचा वसीला अता फरमाया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हुजूर के वसीले की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता फरमाई। इसलिए कि जब बाप दुनिया से जाता है तो औलाद को दुकान भी दे जाता है और दुकान की मेहनत भी दे जाता है। बाप जब दुनिया से जाता है तो औलाद को खेती भी दे जाता है और खेती की मेहनत भी दे जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। आप जो है हमें दीन भी देकर गए और दीन की मेहनत भी देकर गए।
हम ये तो जानते हैं कि हमको हुजूर का बहुत ऊंचा वसीला अता फरमाया है। हम ये भी जानते हैं कि हुजूर के वसीले की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको दीन अता फरमाया है। लेकिन आपके वसीले की बरकत से मुझे और आपको जो जिम्मेदारी अता फरमाई, हम वो नहीं जानते कि हमें क्या जिम्मेदारी अता फरमाई। ये पूरी की पूरी उम्मत हुजूर की नयाबत में हुजूर वाले काम के लिए भेजी गई है। ये उम्मत भेजी गई है। हम अपने आप को भेजा हुआ नहीं समझते। हम समझते हैं कि हम आ गए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी की पूरी उम्मत को हुजूर की नयाबत में हुजूर वाले काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। सहाबा इस बात को समझते थे, ताबईन इस बात को समझते थे, तबे ताबईन इस बात को समझते थे, और चारों सिलसिले के लाखों औलिया कामिलीन और पीरान तरीकत और बुजुर्गान दीन और सल्फ और सालिहीन इस बात को समझते थे कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है। तो बड़े बड़े बादशाहों के मैदान में और बड़े बड़े बादशाहों के मैदान में जाते थे और घबराते नहीं थे, डंके की चोट ऐलान करते थे। बीबी इब्ने आमिर या मुगैरा इब्ने सौबान जो भी हो, पस्ताकत सहाबी है, देखने के एतबार से ठिंगने, लेकिन उस जमाने की रुस्तम के दरबार में जा रहे हैं। रुस्तम जो उस जमाने की बहुत बड़ी ताकत है, जैसे इस जमाने में अमेरिका अपने आप को कहता है, हालांकि अंदर से खोखला हो गया। हमारे बड़े हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब फरमाते थे, पहले रूस टूटेगा फिर अमेरिका का नंबर है। अल्लाह ने पेश खेमा तैयार कर दिया। तो जैसे इस वक्त वो अपने आप को दादा कहता है, उस जमाने में रुस्तम की बड़ी ताकत थी, अपने आप को बड़ा कहता था। रुस्तम के दरबार में एक सहाबी है और वो भी पस्ताकत है, और जा रहे पहनने के लिए कॉटन या टेरी कॉटन के कपड़े नहीं है, बल्कि कंतान पहना हुआ है, टाट पहना है, और सवारी के लिए घोड़ा ऊंट नहीं खच्चर पर सवार है। बटन की जगह बबूल के कांटे लगाए हैं, और इसी शान के साथ सहाबी रसूल जा रहे हैं। रुस्तम जो बड़ी ताकत थी, वो समझता था मुसलमान हमारे पास आएंगे, हम अपनी शान और शौकत दिखाएंगे तो मुसलमान हमें देखकर झेप जाएंगे, मुतासिर हो जाएंगे। इसलिए उसने अपने महल से 1 मील तकरीबन 1.25 किलोमीटर वो कालीन बिछाया था, और अपने वजीरों को नंगी तलवार लेकर खड़ा किया था कि मुसलमान आएंगे, हमारी शान देखेंगे, वो झेप जाएंगे, मुतासिर हो जाएंगे। लेकिन इकबाल कहते हैं, शान आंखों में नजश्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। कोई बदजन होता तो बिगड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आसारे साहबा में लिखा है कि हम मैदाने कारजार में उतरते, 2 या 3 बकरियों के दूध दोने का वक्त होता, हम मैदान को साफ करते। भाई एक बकरी के दूध दोने में 15 मिनट पकड़ो तो कौन घंटा। चलो अरब की बकरियां थोड़ी बड़ी होती है तो 20 मिनट पकड़ो तो घंटा, मैदान साफ हो जाता। गए रुस्तम के दरबार में, इसी हाल में
कहा कि जाओ रुस्तम को कहो एक आदमी आया है। गए और जाकर कहा एक आदमी आया है, ऐसी ऐसी हैयत है और खच्चर के साथ आना चाहता है। रुस्तम डींगे बहुत मारता था, हम यूं कर डालेंगे, हम यूं कर डालेंगे। आजकल जितने अइम्मा कुफ्र है वो सब बहुत डींगे मारते, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे। अरे नादानो, तुम खुदा थोड़ी हो जो चाहे कर डालो। तुमको इतने मजबूर और इतने लाचार हैं, मुंह में लुकमा रखा, हलक के नीचे उतर गया, अब बेबस है, लाचार है, मोहताज है, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ। तो हमारा अंदर में यकीन जो है खराब है, इसलिए हम डर जाते, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हमारे पास ईमान है लेकिन यकीन की दौलत से हम खाली हैं। इसलिए देखो ये नौजवानों की जिंदगियां पचरंगी है। क्यों? ईमान है लेकिन हुजूर की जिंदगी पर यकीन नहीं। यकीन की दौलत, ईमान है, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान है, लेकिन यकीन नहीं है। इसलिए नौजवानों की जिंदगियां पचरंगी है। बाल वैसे कटे हैं, बुशर्ट वैसा पहना है, टी शर्ट वैसी पहनी है। क्यों? कहा ईमान है हुजूर के नबी होने पर, लेकिन हुजूर की जिंदगी पर यकीन नहीं। यकीन अलग है, ईमान अलग है। इसलिए बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर गीलानी, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी अपनी किताब फ्यूज यज़दानी में लिखते हैं, तेरे पास इस्लाम ही नहीं है तो ईमान कहां से आए। फिर फरमाते तेरे पास ईमान ही नहीं है तो जो है यकीन कहां से आएगा। मालूम हुआ इस्लाम होना, ईमान होना और साहिब यकीन होना। एक है मुसलमान होना, एक है मोमिन होना, एक है साहिब यकीन होना। जिसको आइनुल यकीन कहते हैं, हक़ुल यकीन कहते हैं, इकबाल कहते हैं, आग उनकी फूंक देती है, वरना वो पीर को लाखों में अगर हो एक साहिब यकीन पैदा। यकीन से जिंदगियां खाली है। मेरे वालिद, मेरे शेख मिसाल देते थे, आपके इस इलाके का कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है जिसका कभी निशाना खता नहीं किया। 25 साल 27 साल गुजर गए, वो ईद के दिन आए, सबको जमा करे, तुम्हारा ईमान है? मेरा 27 साल से कभी निशाना खता नहीं किया। तो सब कहेंगे हाँ भाई हमारा ईमान है। तो वो कहे हर एक अपने सर पर मौसम्बी रखो, हम गोली से या तीर से उसको उड़ाएंगे। तो हमें का हर एक क्या कहेगा? अगर, मगर, फिर भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो 27 साल से उसका चेला उसके साथ रहता है, उसका शागिर्द, उसका खादिम, वो यूं कहेगा आका ये सबको आप पर ईमान है, इसलिए ये मौसम भी रखने को तैयार नहीं है। मुझे आप पर ईमान भी है और यकीन भी है, मैं मौसम भी नहीं नींबू रखने के लिए तैयार। इसको कहते हैं यकीन। अब हमारी जिंदगियां यकीन से खाली है। ईमान है, हम इनकार नहीं करते। भाई एक चम्मच में पानी है, वो इनकार नहीं कर सकता, पानी है, हलक को तर करेगा। एक गिलास में पानी है, वो इनकार नहीं कर सकता, भाई पानी है, प्यास बुझाएगा। एक लोटे में पानी है, वो इनकार नहीं कर सकता, भाई पानी है, वुजू तो कर सकता है लेकिन गुस्ल नहीं। तो ये सब पानी है,
हम सब के पास ईमान है, लेकिन है तो कैसा है? जो ईमान हम सबको अल्लाह के हुक्म पर खड़ा नहीं करता, नबी के तरीके पर खड़ा नहीं करता, वो ईमान मौत पर सलामत रहेगा या हाथ से निकल जाएगा। जो ईमान मेरे और आपके पास है, शादी में, गमी में, मौत में, मैयत में, बाहर, अंदर, समाज में, समाज के बाहर, हमें ईमानी तकाजों पर खड़ा नहीं करता, नबी की जिंदगी पर हमें खड़ा नहीं करता, वो ईमान मौत पर सलामत रहेगा या हाथ से निकल जाएगा। हम सबको सोचना चाहिए। जबकि शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा होगा कि यहूदी बन के मरे, नसरानी बन के मरे, काफिर और मुशरिक बन के मरे। शैतान जो बहुत बड़ा गुरु घंटाल है, अभी तो उसको बांधा है, 4-6 दिन में छूटेगा। ये बहुत बड़ा गुरु घंटाल है, बड़े बड़े लोगों के मैदान को खेला है, 1.25 लाख अंबिया के मैदान को खेला, 1.25 लाख सहाबा के मैदान को खेला, ताबईन और तबे ताबईन के मैदान को खेला। बहुत पुराना खिलाड़ी है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि सय्यदुत ताइफा है, अल्लाह वालों की जमाअत के सरदार है। एक दिन जामा मस्जिद में बैठे थे, दिल में ख्याल आया शैतान मरदूद कैसा है, देखना चाहिए। दिल में ख्याल आया। जब बाहर निकले तो देखा एक आदमी जो है वो मैले कुचेले कपड़े, बगल में झोला पड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए। जुनैद बगदादी ने कहा, कौन है भाई तू? कहने लगा, वही जिसके आपने देखने की तमन्ना की थी। देखा, सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया, क्यों रे गुस्ताख, तूने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को सजदा क्यों नहीं किया? तो कहने लगा, तुम मुवहिद हो, तुम तौहीद परस्त हो, तुम्हारी जबान से ये बात अच्छी मालूम नहीं होती, मैं अल्लाह को छोड़ दूं और अल्लाह के गैर को सजदा करूं। देखा, जुनैद बगदादी फरमाते, करीब था कि मैं अपने ईमान से फिसल जाता। बड़े बड़ों को इसने अपने ईमान से फिसलवाया। इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि इंतकाल का आखिरी वक्त और बार बार फरमाते, अभी नहीं, अभी नहीं। वो धोखा दे रहा है और खड़ा खड़ा कहता है, ओ अहमद, तू हमारे हाथ से निकल गया। वो कहते अभी नहीं, यानी अभी इंतकाल नहीं हुआ, दुनिया से रुखसत नहीं हुआ और तुझसे 1 सेकंड का इत्मीनान नहीं। इस शैतान से, इसलिए कि वो कहकर आया है, लाक़ुदन्न इलैका सिरातकल मुस्तक़ीम, लाम ताकीद बानून सकीला के साथ, मैं जरूर बिजरूर तेरे बंदों के रास्ते में बैठूंगा, उनको सीधे रास्ते से भड़काऊंगा और हटाऊंगा। जब ईमान मेरे और आपके पास जो इस वक्त है, मस्जिद के बाहर सर पर टोपी नहीं रखवाता, मस्जिद के बाहर गैर महरम पर निगाह उठने से नहीं रोकता, वो ईमान मौत पर सलामत जाएगा या दुनिया में रह जाएगा? सोच लो। सोचने का मकाम है कि जो ईमान मौजूदा जमाने में हमारा ऐसा है,
जो हमें समाज के खिलाफ नहीं चलाता, सोसाइटी के खिलाफ नहीं चलाता। इकबाल कहते हैं गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीर। आदमी गुलाम बन जाए, मुल्क का, माल का, ओहदे का, डिगरियों का, समाज का, रिश्तेदारों का। क्या कहेंगे सगे वाले, क्या कहेंगे रिश्तेदार, क्या कहेगी दुनिया। हमने अपनी शादी में ढोल ताशे न बजवाए और कव्वाल न बुलाया तो फिर गांव वाले क्या कहेंगे, महल्ले वाले क्या कहेंगे, गरीब समझेंगे, मुफलिस समझेंगे। तो समाज के खिलाफ हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं कर सकता। और आज ये ईमान ये ताकत तक नहीं पहुंचाता, मौत के वक्त ईमान साथ देगा या नहीं, साथ आएगा या नहीं, सोचने का मकाम। रबीई इब्न आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां अकेले रुस्तम के दरबार में पहुंचे। याद रखो मुसलमान, ईमान वाला किसी ताकत से डरता नहीं। अरे बुज़दिली होगी, ईमान नहीं होगा। ईमान मौजूद है तो बुज़दिली नहीं होगी। अगर आप बुज़दिल हैं, और बुज़दिल सिर्फ इसको नहीं कहते आप किसी का मुकाबला करें। अरे आपके समाज में बुराई हो रही है, कोई शादी में ढोल ताशे बजाता है, आप उसकी मुखालिफत कीजिए, आप उसकी शादी में न जाइए। आपके यहाँ कोई खुराफात कर रहा है, अरे जो है फलान महफिल सजा दी, उसके यहाँ शादी थी और कव्वाली की महफिल सजा दी, और बेवकूफ तू भी जाके खड़ा हो गया। सारी दुनिया जो है जिधर जाती है तू भी उधर चलता है। ये तो बेवकूफी है आदमी। हम मुखालिफत करें, अल्लाह हमें इतनी ताकत दे, हमारा ईमान इतना हो कि हम इसकी मुखालिफत करें। ये गलत है, हम इसमें नहीं जाएंगे। हम तो कर सकते हैं, अपनी जात के हम मुख्तार हैं, हम अपनी जिंदगी में हुजूर के तरीके को ला सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। अपनी जात को हम छोड़ देते हैं और फिर बातें जब करते हैं तो यूं कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम और पूरी दुनिया में हुजूर का तरीका फैलना चाहिए। पहले तेरे अंदर तो देख ले, अपनी जात के बारे में पहले सोचे। इधर उधर की बात न कर, इकबाल कहते थे इधर उधर की बात न कर, ये बता काफले क्यों लुटे, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। खैर बात अर्ज कर रहा था, रबीई इब्न आमिर कहने लगे जाओ। अंदर जाके रुस्तम को कहा एक आदमी आया है और खच्चर के साथ आना चाहता है। तो रुस्तम डींगे बहुत मारता था, लेकिन अंदर से होला बना था। हाँ, ये सब भी अंदर से होले बन गए। अंदर से होला था। कहने लगा जब आना ही चाहते हैं तो आने दो। वो साहब ही चलने लगे तो कालीन बिछाई थी। इकबाल कहते हैं तेरी सूफे है अफरंगी, तेरी कालीन है ईरानी। नौजवानों को कहते हैं तेरी सूफे है अफरंगी, तेरे बाल तो अंग्रेजी कटे हुए, कहीं से छोटे कहीं से बड़े। बाहर का हिस्सा ज़कात का मुस्तहिक हो, ऊपर का हिस्सा सदके का मुस्तहिक हो। इधर से सफाई, उधर से जो है कचरे का टोकरा।
ऐसा महसूस होता है कि नौजवान बहुत ख्याल करते। अभी हम कहते कि हमारा और नबी का ख्याल करो, अभी से फरिश्तों का ख्याल मत करो। ये अभी से फरिश्तों का ख्याल करते हैं कि फरिश्तों को जो है वो पकड़ के जहन्नम में डालते वक्त तकलीफ नहीं हो, थोड़े बाल बड़े हो तो तुरंत पकड़ के डाल दे। याद रखो 3 गुना ऐसे हैं। आदमी बैतुल्लाह में हो, तवाफ काबा कर रहा हो, लेकिन उसका गुनाह का मीटर चालू रहता है। पहला, सर के बाल जो है कहीं से छोटे कहीं से बड़े कटवाए। दूसरा, दाढ़ी को कतरता हो या बिल्कुल मूंड देता हो, बिल्कुल छील देता हो, या एक मुश्त से कम में कतर लेता हो। और तीसरा, अपने पैजामे को, अपनी लुंगी को, अपनी पटलून को टखने के नीचे रखता। ये 3 गुना ऐसे हैं। आदमी बैतुल्लाह में हो, गिलाफ काबा पकड़ा, बैतुल्लाह में हो और नमाज की हालत में हो, लेकिन गुनाह का मीटर चल रहा है। खैर, तो इकबाल कहते, तेरी सूफे है अफरंगी, तेरी कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासाई। ये जवानों की जिंदगियां मुझे लहू रुलाती है। इकबाल बड़ा दर्दमंद आदमी गुजरा। कालीन बिछाया था, जब चलने लगे तो खच्चर के पैर फिसलने लगे। रिबी इब्ने आमिर खच्चर से उतरे और फिर जो है कालीन को चीरते चले गए। आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, इन अहमकों ने, इन बेवकूफों ने मेरे खुदा की जमीन को बर्बाद कर दिया। जब गए अंदर तो अस्तबल नजर नहीं आता। अरे पार्किंग तो दिखती नहीं, कहां बांधे इसको। रुस्तम गांव तकिए लगाकर बैठा था, कहा जरा साइड पर हट। उसी के तकिए के साथ अपने खच्चर को बांध दिया। फिर कहने लगे, अस्लीम तस्लीम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। कहा ये नहीं किया तो कहा कि जिजिया दो, टैक्स दो, हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे और आप पर दावते इस्लाम पेश करते रहेंगे। कहा ये भी नहीं किया तो तलवार निकाली, टूटी हुई थी, निकाली और कहने लगे, फिर तो मैदान में आ जाओ, ये हमारा तुम्हारा फैसला करेगी। सहाबा अपने आप को भेजा हुआ समझते थे, हम अपने आप को भेजा हुआ नहीं समझते। हम अपनी जिम्मेदारी को जानते ही नहीं। हमको हुजूर के वसीले की बरकत से, हुजूर की नयाबत की बरकत से बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता फरमाई है। दावत की अजीम मेहनत, घर घर जाना, दर दर जाना, बेतलब बंदों में जाना, बेगरज होकर जाना, ये मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद हयात है। इसीलिए बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी ने अपनी किताब में लिखा है, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, दीन की तरफ बुलाता है, शरीयत की तरफ बुलाता है, मेरे नजदीक 1000 आबिदों से अफजल। ये ईसवी और मूसवी मिजाज है। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का शेवा है अपने आप को संवार कर मस्जिद के कोने में बैठ जाना। हम तो अपनी तस्बीह करते हैं, हम अपनी तिलावत करते हैं, हम अपनी जन्नत बना रहे और बेचारा पड़ोसी बेदीन है। इसलिए हमारी शान के खिलाफ है, हम मोहम्मदी है। हमारे अंदर तो
सारी मखलूक का दर्द होना चाहिए। इकबाल फरमाते थे, औरों के दिलों से भी निकले वो हमारी नहीं। चोरों के, चमारों के, चौधरियों के, काफिरों के, मुशरिकों के, औरों के दिलों से भी निकले वो हमारी नहीं। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा मकान, ये तो चौधरियों का, चोरों का, चमारों का नारा है। हम तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। औरों के दिलों से भी निकले वो हमारी नहीं। जो दर्द हमारे दिल में है उस दर्द की कोई था नहीं। हमारे दिल में सारी मखलूक का दर्द होना चाहिए। ये मखलूक जो अल्लाह को नहीं जानती, रसूलुल्लाह को नहीं जानती, इसी हाल में मरेगी, इसका आखिरत में क्या होगा? इसके लिए अल्लाह ने आसान मेहनतें चलाई है। दावत की मेहनत, घर घर जाना, दर दर जाना, बेतलब बंदों में जाना, बेगरज होकर जाना। हमारी कोई गरज नहीं। ला असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हम तुमसे जज़ाकल्लाह, थैंक यू का जुमला नहीं चाहते, हम तो इसका बदला रब्बे करीम से लेंगे। अरे दुनिया देगी तो क्या देगी, 2-5-6 हज़ार रुपये देगी। अरे रब्बा जब देंगे इतना देंगे, दुनिया फकीर समझेगी और दुनिया से बादशाहत करके चले जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया के दस्तरखान पर बादशाह वक्त के बेटे खाना खाते थे। एक दिन बादशाह कहने लगा, बड़े बाप की औलाद होकर एक फकीर के दस्तरखान पे जाते हो। औलाद कहने लगी कि जो है तेरा जो खाना है वो मखलूक से लिया जाता है, उस फकीर का जो खाना है वो खालिक से लिया जाता है। तेरे खाने में वो इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा पैदा नहीं होता जो उस फकीर के खाने में होता है। हकीकत में तू फकीर है और वो बादशाह है। इसलिए अल्लाह के लिए कि आदमी अल्लाह के लिए कर रहा हो। दावत की मेहनत अल्लाह ने चलाई है, तालीम की, मदरसे की मेहनत चलाई। मदरसे चले, इसके लिए मदरसे वाले आए, चंदा दे भाई, उलमा का इकराम करे, उलमा का एहतराम करे। तीसरी मेहनत हुजूर की नयाबत में खानकाहों की है कि अल्लाह अल्लाह करना, और जो है ये अल्लाह अल्लाह करना बहुत बड़ी दौलत है। खैर वक्त खत्म हो गया। ये 3 मेहनतें हैं। दावत की मेहनत भी चले, मदरसे भी दुनिया में चले, मदारिस ये इस वक्त जो है वो दीन के किले हैं। किलों में रहकर दुश्मनों से हिफाजत होती है। ये मदारिस दीन के किले हैं, इसलिए हमारे मदारिस मजबूत हो, इसकी हम मेहनत करें। दावत की मेहनत तो हम सब करते ही है, करें। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, और तीसरा अपनी जात की इस्लाह करना। बगैर इस्लाह के चलेंगे तो मुतकब्बिर बन के चलेंगे, और तकब्बुर के साथ जब चलता है तो आदमी काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ता है। इसलिए अल्लाह वालों से पहले अपना अकीदत का अच्छा ताल्लुक, इसलिए ईमान का जुज है। ईमान का जुज ये है कि औलिया कामिलीन से अकीदत रखना, मोहब्बत रखना, उनके करामात को हक समझना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ो।